दुटा कलम पढ़ रहे थे रहीमदास जी के। कल हमने 4 दोहे पढ़े थे। आज 5वें दोहे की बात करते हैं। मैं समझता हूँ 4 दोहों में आपको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आई होगी। अब हम 5वें दोहे की बात करते हैं आज। अध्याय 3 नीति के दोहे का नाम भी डाल देते हैं, नीति के दोहे। पांचवें नंबर का जो दोहा पढ़ेंगे हम, जो रहीम उत्तम प्रकृति, जो रहीम उत्तम प्रकृति का करि सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं, चंदन विष व्यापत नहीं, लपटे रहते भुजंग, जो रहीम उत्तम प्रकृति का करि सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं, लपटे रहते भुजंग। रहीमदास जी कहते हैं कि जो रहीम उत्तम, उत्तम का मतलब होता है अच्छा, उच्च, प्रकृति मान होता है स्वभाव, का माने क्या, करि माने कर, सकत माने शक्ति, और कुसंग मान होता है बुरी संगति। रहीमदास जी कहते हैं, रहीमदास जी कहते हैं कि जो रहीम उत्तम प्रकृति, कि जिन लोगों का स्वभाव अच्छा होता है, जिन लोगों का स्वभाव उत्तम प्रकृति का होता है, क्या करि सकत कुसंग, उन लोगों का बुरी संगति कुछ भी नहीं कर सकती है, उन लोगों पर बुरी संगति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जिस प्रकार से चंदन विष व्यापत नहीं, विष, विष का होता है जहर, व्यापक होता है व्यापना, लपटे होता है लिपटना, रहत माने रहते, और भुजंग माने सब। चंदन विष व्यापत नहीं, लपटे रहते भुजंग, अर्थात चंदन के वृक्षों से सर्प लपटे रहते हैं, फिर भी उन चंदन के वृक्षों पर, उन चंदन के वृक्षों पर सर्पों के विष का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। उसी प्रकार रहीमदास जी कहते हैं कि जो उत्तम स्वभाव वाले, उत्तम प्रकृति के जो लोग होते हैं, उन पर बुरी संगति अपना कोई प्रभाव नहीं डाल सकती है। तो यहाँ पर रहीमदास जी ने उत्तम स्वभाव के लोगों की प्रकृति का वर्णन किया है। इसमें अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। कल भी हम बार बार इसी बात पे चर्चा कर रहे थे कि अनुप्रास अलंकार, जहाँ काव्य पंक्ति में वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है, वह अनुप्रास अलंकार होता है। अनुप्रास के 4 भेद पढ़े हमने, उसमें होता है अंत्यानुप्रास अलंकार। उस अंत्यानुप्रास अलंकार में छंद के चरणों के अंत में जब तक या समानता मिलती है, वहां पे अंत्यानुप्रास अलंकार होता है, जिसे हम अनुप्रास के रूप में भी पढ़ सकते हैं। दूसरा यहाँ पे जो रहीम उत्तम प्रकृति, अर्थात पहली जो पंक्ति है, उस पहली पंक्ति की पुष्टि दूसरी पंक्ति से उदाहरण के रूप में की है, इसलिए यहाँ पर उदाहरण अलंकार का प्रयोग किया है। तब जब किसी काव्य पंक्ति में किसी एक बात को कहकर के उसकी पुष्टि करने के लिए दूसरी बात उदाहरण के रूप में कही जाती है, वहां पे उदाहरण अलंकार होता है। इसलिए इसमें उदाहरण अलंकार का भी प्रयोग कवि ने इस दोहे में किया। अब हम अगली बात करते हैं 6ठे नंबर के दोहे की। 6ठे नंबर का अपना जो दोहा है, रूठे सुजन मनाइए, रहीमदास जी
रूठे सुजन मनाइए, जो रूठे सौ बार। रहीमदासी कहते हैं कि रूठे सुजन मनाइए, जो रूठे सो बार। रहीमन पुन पुन पोइए, रहीमन पुन पुन पोइए, रहीमन पुन पुन पोइए, टूटे मुक्ताहार। रूठे सुजन मनाइए, जो रूठे सो बार। रहीमन पुन पुन पोइए, टूटे मुक्ताहार। रहीमदासी कहते हैं कि सुजन मन होता है सज्जन, सज्जन लोग, जो रूठे सौ बार। रहीमदासी कहते हैं कि अगर सज्जन लोगों से 100 बार भी रूठ जाएं तो हमें उन्हें 100 बार भी मनाना चाहिए। अर्थात सज्जन पुरुषों के रूठ जाने पर हमें उन्हें बार बार मनाना चाहिए।